Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू। तो मेरे ब्लैक क्लैंसमैन हो क्या चल रहा तुम्हारा? दोस्तों, तो as people who know us from Twitter know that we have been added to this large Twitter DM group which is called भाजपा राजस्थान, ठीक है? हाँ, और उसके मेंबर्स का नाम पढ़ लें जरा। अच्छा पढ़ूंगे। अरे लविंग नरेंद्र मोदी 24/7 बार-बार वो ग्रुप छोड़कर बार-बार उसको ऐड कर दिया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, आई थिंक वो थोड़ा स्टार है वहाँ का। ही इज फॉलोड बाय मोदी जी हिमसेल्फ, तो इसलिए अच्छा तभी क्योंकि वो बार-बार लेफ्ट करता है, बार-बार उसको दिखता हूँ मैं ऐड कर देता हूँ। तो वो आई थिंक वहाँ का मतलब एक सड़ा जो मारूं that is the only time he goes left, otherwise he always goes right. तो मेंबर्स आर राजस्थान पापी प्राणी रविंद्र। यस, गुड नेम आई मस्ट ऐड। ये क्या वो है क्या, जैसे बचपन में अपन ईमेल आईडी रख देते ना कि मतलब HHH शोस्टॉपर @ एलिटरेटिव वैल्यू है ना पापी प्राणी का। तो अच्छा पापी प्राणी का बायो है हैशटैग जय श्री राम, हैशटैग ब्राह्मण, हैशटैग भरतपुरिया, हैशटैग जय हिंद जय हिंदुत्व के खिलाफ बोलने वाले के बिना देर किए रेला जाएगा, ये उसका बायो है, ठीक है। इसके अलावा है राजस्थानी ताऊ इज अनदर मेंबर। अच्छा, एक और काफी एक्टिव है फैंस ऑफ वसुंधरा राजे। मुझे नहीं पता था कितना फैंस भी है। तो मैंने वहां पे पूछा कि वसुंधरा जी बहुत मतलब सेक्युलरों पे बहुत सॉफ्ट है, तो किसी ने जवाब नहीं दिया यार। अरे आदित्य का जो सरकाज़म भी इतना हार्वर्ड लेवल है कि वो हार्वर्ड वालों के सामने हो ही रहा है कि ना ऐसे स्प्लिट पर्सनालिटी जैसे हो रहा है। क्योंकि जब मैं रहता हूँ ना तो मैं क्या करता हूँ, लोग ऐसे गुड मॉर्निंग करता हूँ, मैं से एक फोटो शेयर करता हूँ जिसमें मोदी जी का नाम दिल पे काट के किसी ने रखा और झंडा लेके खड़ा है कोई, ठीक है। उसके बाद आदित्य जब आता है तो आदित्य ऐसे पूछता है, मित्रों, ये आदित्य 2 बार कर चुका है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, मित्रों आपको क्या लगता है मोदी जी कल की अवतार है? अब ये इतना ज्यादा है ना कि कोई भी लाइक उनको भी पता नहीं क्या, उनको भी लगता हो कि ये थोड़ा ज्यादा ही ये कुछ ज्यादा ही बात वो लोग भी बोलते होंगे ये कौन भाग साइड हो गया। अरे उससे मैं अभी एक मैसेज करना चाहता था कि बट इस ग्रुप से एक तुझे दिखता है कि यहाँ ना ये लोग आउटसाइडर्स है ना, मतलब ये लोग ऐसे कंटेंडर्स हैं। तो राजस्थान में इनका प्रॉब्लम्स अलग है, यहाँ पे नौकरी नहीं मिल रहा है, ये सब के ऊपर ट्वीट हो रहा है इस ग्रुप में। क्या बात कर रहे हो? हाँ, सीट धांधली के से घिरे कांग्रेस सरकार के कार्यकर्ता संबंध किसी को टैग किया है। राजस्थान, सॉरी ओके। हाँ, तो उनका भी अलग अलग प्रॉब्लम चल रहा है वहां पे। बट एक चीज मुझे दिख रहा है इस ग्रुप में कि यार मजा नहीं आ रहा है। हाँ, हम ही लोग सबसे फनी है बेसिकली। हाँ, नॉट दैट कि लोग फनी होना चाहते हैं, नॉट दैट, बट हम ही लोग जान रहे हैं इस ग्रुप की और समझे क्या प्रॉब्लम है। तो हो क्या रहा है ना कि उनको दिख भी नहीं रहा है सार्काज़म और दिखेगा भी नहीं। तुम गाली भी दे दो ना वहां पे, तो इनका पर्सपेक्टिव ऐसा है ना, इनके चश्मे में मोदी जी लगे हुए हैं, तो इनको सिर्फ मोदी जी दिखते हैं, आगे कुछ और दिखता ही नहीं है। तो आदित्य हाँ। मैंने अभी एक मैसेज डाला, थोड़ा हमारे दर्शकों को पढ़ के सुना दो उस ग्रुप में जो मैसेज मैंने डाला है। रुक जाए। लता जी का नाम उल्टा लिखे तो अटल जी होता है। जय अटल जय भाजपा। तो समझ रहे हो ना, ये चल रहा है वहां पे कुछ भी नहीं दिखता है। वो लोग, उनका ना कॉन्वर्सेशन भी नहीं चल रहा है। ये ग्रुप कैसा है कि हर कोई अपना कुछ बोल के चला जाता है वहां से। सो although there are 28 people, there are like 28 independent strands of conversation going on, और उसमें है हम व्हाट्सएप फॉरवर्ड इधर भेज देते हैं वो लोग। हाँ, तो और बीच में कॉमन थ्रेड है, एक बंदा आके बोलता है मोदी जी इज ऑसम, मतलब वैसे टाइप का एक कोई आता है, मतलब। हाँ, अरे तूने एक मैसेज रिक्वेस्ट नहीं देखा आदित्य? एक मैसेज रिक्वेस्ट आया अपन को, संजय कुमार है ऐसे किसी को उस ग्रुप से कि हाँ जाके मैसेज रिक्वेस्ट देख, रीच बढ़ाएं ऐसा कुछ करके एक मैसेज आया अपन को। हाँ, और एक ने बोला है कि सब फॉलो करें, फॉलो बैक मिलेगा, ये भी बोला है किसी ने हमको उस ग्रुप में। सभी भाइयों को जोड़ें ग्रुप में, भाई मतलब उसको भी लग रहा है कि मतलब ग्रुप बहुत ऐसे बटा हुआ है सब, मतलब एक तो हिंदू बट रहा है उस ग्रुप में भी। हाँ, उस ग्रुप में कॉन्वर्सेशन ही नहीं हो रहा है, कैसे चलेगा कैसे? मतलब कुछ तो बात करो, मतलब एक ही सवाल का जवाब मिला, एक सवाल का जवाब मिला,
मैंने पूछा कॉन्वर्सेशन होगा जब मैलवेयर जब उनको भेजेगा कि ये करो, तो फिर वो करेंगे, वो रोबोट है। मैंने एक सवाल सिर्फ पूछा कि क्या राजस्थान में मोदी जी आएंगे अगले साल, इतना ही पूछा मैंने, सिर्फ उसी का जवाब मिला और किसी सवाल का जवाब। तो ये मोदी जी क्या कल की अवतार हैं, ये मैंने 2 बार इसलिए पूछा। सेकंड टाइम पूछ के मैंने ये भी लिखा, इस बात पे आपने कोई रिसर्च किया है, आप लोग क्यों बता नहीं रहे हो ये बात, ऐसे करके मैंने उसको वैसे ही सवाल पूछा, लेकिन नो रेस्पॉन्स। अच्छा, उसमें भी कुछ ऐसे भी देख रहा हूँ कि जो गुर्जर समाज के 5% आरक्षण को नवी सूची में डलवाएगा उसको ही वोट देंगे। मतलब थोड़ा सा ऐसा भी है कि मतलब बगावत भी हो सकता है वहां पे। और बाय द वे मैंने वो भी भेजा है, स्टॉप स्पर्म, जनेऊ कान में फंसाने से स्पर्म रुक जाता है, वो वाला सब भेज रहा हूँ मैं, मटेरियल भेज रहा हूँ मैं लोगों को। बट नहीं देख रहे हैं वो लोग, मतलब एक बंदे का वसुंधरा राजे फैन क्लब का तो इतना वन साइडेड फोकस है ना, और कुछ दिखता ही नहीं है वो। वसुंधरा राजे फैन क्लब इज सच अ रैंडम थिंग। हाँ, मूविंग ऑन फ्रॉम एंड इफ भाजपा समर्थक राजस्थान, अगर आप में से कोई सुन रहा है ये पॉडकास्ट, तो प्लीज बताएं कि कॉन्वर्सेशन कैसे बढ़ाया जाए। मुझे लगता है भाजपा समर्थक राजस्थान ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, और एपिसोड शेयर करें। आपने अभी तक ऐड करने के बाद प्रोफाइल में एक बार क्लिक भी नहीं किया है क्या? ये भी बताएं प्लीज। देख ना, मतलब ये इतना ऐसा कल्ट है कि ये लोग चेकिंग, दे डोंट इवन थिंक दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एक मिस्टेक हो सकता है और कोई ऑपोजिट ओपिनियन वाला कोई हो भी सकता है। उनके हिसाब से दुनिया में और कोई है ही नहीं। मैं ये कहना चाह रहा था कि हम लिटरली उस ग्रुप के कॉन्वर्सेशन को स्क्रीनशॉट करके ट्वीट कर रहे हैं, जोक्स मार रहे हैं। पर मैं और हमारे सुनने वालों से ये कहूंगा जो हमारे डिस्कॉर्ड पे हैं या जो हमें हमसे ट्विटर पे जुड़े हुए हैं, हमारे भाई और बहने, वो हमें मैसेज सपोर्टर नहीं है, वो हमें ट्वीट करें और बताएं कि हम और क्या क्या मैसेज कर सकते हैं इस ग्रुप में, और क्या क्या चीजें कर सकते हैं कि इस ग्रुप में हम थोड़ी जान लाएं। उसके बाद आप बोलो। मतलब काफी सारे राइट विंग स्पेसेस में गया हुआ हूँ मैं 4-5 महीने पहले। मतलब देयर वाज एक दौर वो भी था जब मैं राइट विंग स्पेसेस में जाके सुना करता था बातें, बट दे वर अ लॉट मोर लाइवली देन दिस ग्रुप। मतलब इतना मैं बोलूंगा जरूर, इन लोगों में कुछ यूनिकली कुछ प्रॉब्लम है इन लोगों में। मतलब विच इज व्हाई आई थिंक राजस्थान में बीजेपी जीत नहीं रहा है, मतलब इसीलिए इलेक्शन हारा है। आई थिंक तुम इस सैंपल साइज सही नहीं है। ये बेसिकली बीजेपी राजस्थान जो भी ये लोग हैं, ये लाइक इसमें कुछ बीजेपी ऑफिस बियरर्स हैं, जैसे कि कोई मतलब जैसे कोई ग्रामीण पंचायत वगैरह की बीजेपी ऑफिस बियरर्स भी हैं, बट आई डोंट थिंक दे आर एज ट्विटर savvy। आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम। नहीं, मैं वही पूछने वाला था कि इनकी प्रोफाइल पे तुम लोग ने जाके देखा है क्या कि कितने फॉलोअर्स हैं, क्या चलता है? एक ही है वो नरेंद्र मोदी वाला जो 24/7 नरेंद्र मोदी टाइप वो छोड़ देता है, लेकिन वो बार-बार वो है ये तो फॉलोड बाय मोदी, जस्ट अ इंटर्न ग्रुप टाइप का देन। मतलब हाँ, डेफिनेटली। इनफैक्ट वो बीजेपी राजस्थान वाला जो हैंडल है व्हिच क्लेम्स इट इज ऑफिशियल, लेकिन उसका कोई ब्लू टिक भी नहीं है। अच्छा, उसमें लेकिन ऐसे जैसे पीतांबर दत्त शर्मा बोल के एक बंदा उसमें एडेड है, उसका बायो में बिजनेसमैन, ब्लॉग राइटर, 5th पिलर, करप्शन किलर। ये उसकी तरह वेल्लू महेश की तरह की साउंड कर रहा है। इट्स माय लाइफ, व्हाटएवर आई वांट टू डू। और बीजेपी राजस्थान भी जो है वो मतलब ऐसा नहीं, मतलब वो भी 400-400 फॉलोअर्स ही हैं, तो वो भी नकली ऑफिशियल है। आई डोंट थिंक वो ऑफिशियल होगा। 403 फॉलोअर हैं उसके। नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट ब्रो। हाँ। अच्छा, ऑफिशियल से याद आया कि आज मैंने देखा मोदी जी जो है ऐसे परी बन के गए थे। ऑफिशियली इंडिया भी सबसे इक्वालिटी वाला देश बन गया है ना सबसे ज्यादा। 135 करोड़ का स्टैचू है वो, स्टैचू ऑफ इतना महंगा इक्वालिटी का कम्स एट अ कॉस्ट। वो मैं भूल, स्टैचू ऑफ यूनिटी था वो, राइट? वो यूनिटी था, ये इक्वालिटी है। फ्रेटर्निटी पे भी बनना चाहिए ना, फ्रेटर्निटी पे भी बनेगा, फाइनली बनेगा लास्ट में आयरनी। वो नहीं बनेगा, स्टैचू ऑफ आयरनी। समझ नहीं आता ना, पैसे से समझ में आता तो ये हाल नहीं होता। अरे वो आयरनी बोल के आयरन का कुछ बना देंगे, बोलेंगे ये स्टैचू ऑफ आयरनी। उनको आयरन है भाई इसमें, बस उसमें भी आयरनी नहीं दिखेगी, उनको आयरन दिख जाएगा। बाय द वे याद है हमारे लास्ट एपिसोड में निशांत ने बोला था नॉट कि वो जो लेजर शो हुआ है वो बाद में खबर आएगी कि उसमें भी कुछ चाइना का एलिमेंट था, याद है निशांत? हाँ। तो उसका तो मुझे नहीं पता, पर स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो है ये चाइना में बनी थी, ये न्यूज आ गई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी तो वहीं पे बना ना, चाइना। इक्वालिटी, यूनिटी सब चाइना से आ रहा है हमारे यहाँ। We are learning from the best. I would say importing equality from the best. Exactly, वही मैं बोल रहा हूँ कि not only we are importing it, but we are importing it from literally the best place. पर मेरे
को एक सवाल आता है दिमाग में कि यार क्या मतलब इतना मोदी जी ने मीठी मीठी बातें करते हैं हमसे। अरे टैकी था ना वो, लेकिन मतलब एज विद एवरीथिंग एल्स टैकी तो हम लोग हैं। तूने प्रेम रतन धन पायो नहीं देखा है क्या? बट मैं कहना चाह रहा हूँ कि यार आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया की मतलब आई नो इट्स अ क्लीशे बट स्टैचू भी नहीं बना सकते क्या हम अपने यहाँ? मेक इन इंडिया का लोगो is also not designed in India. That's an article that I read somewhere. ये हालत है अभी। मेक इन इंडिया का लोगो बहुत टैकी है वैसे। तो यू थिंक कि टैकी है तो शायद इंडिया में होगा, राइट? They even imported the tackiness. नहीं, they outsource it to people who are capable of giving you tacky stuff ना। ऐसे थोड़ी ना तू आउटसोर्स कराएगा कोई अच्छे से करा मिनिमल बना के दे सकता है। ऐसे लोगों की वो थोड़ी ना देगा वो लोग आउटसोर्सिंग। तुमको टैकी बनाना आना चाहिए। हाँ। और दूसरी इसमें एक और एस्पेक्ट है कि मोदी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज दैट थिंग दैट जो मोदी जी इनॉग्रेट नहीं कोई ऐसा होगा कि मोदी जी ये इनॉग्रेट करने का ऑफर है और मुझे लाइब्रेरी जहाँ पे उसको घूम फिर के उन्होंने दे हैव आई वाज जस्ट रीडिंग अबाउट इट अभी। तो मेक इन इंडिया के लोगों का उन्होंने क्या किया है कि आरटीआई में somebody asked कि भाई किसने किया है, तो घुमा फिरा के जवाब ये दिया है, इट इज मेड बाय अ फॉरेन कंपनीज इंडियन आर्म। यहाँ भी लेजर वहाँ भी लेजर, अब तो सारे जहाँ भी लेजर देगा रे मोदी जी अगर कोई मूवी बनाते ना, मोदी जी अगर एक मूवी के डायरेक्टर होते ना, तो उस मूवी का सिनेमेटोग्राफी देखने का बहुत मतलब ख्वाहिशमंद रहूंगा। मतलब वो कैसे होगा पता है? MSG का जो मूवी है उस टाइप का होगा मोदी जी ने अगर मूवी डायरेक्ट किया तो। हाँ, वो डायरेक्टेड बाय, लिरिक्स बाय, म्यूजिक बाय, और 3D में बनना जरूरी है। थोड़ा लेजर डालना है और 3D में बनाना जरूरी है। मतलब स्टोरी में रिक्वायरमेंट है या नहीं है, लेकिन 3D में जरूर बनेगा। मोदी जी मेरा संडास भी इनॉग्रेट करने आएंगे क्या? अगर उनको डेफिनेटली अगर उसमें अगर ऑडियंस है 400-500 लोगों का तो आ जाएंगे। जहाँ न्यूज है वहाँ मोदी जी है। मैं एक चीज पूछूं वैसे, एंड आई डोंट नो कि तुम लोगों को पता है कि नहीं, पता होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मेरे अंदर ये प्रश्न है, वो जो स्टैचू है वो क्या है? लाइक किसकी है और एग्जैक्टली क्या है? कैसे इक्वालिटी दिखा रही है? एग्जैक्टली यही सवाल है। फैक्ट कि सबका इक्वली कट गया है, उसमें क्या इक्वल है? इक्वालिटी का मेरे को पता नहीं, लेकिन वो कौन है ये मैं बता सकता हूँ। तो साउथ में जो वैष्णविज्म का जो मतलब बुद्धा है कोई नहीं मतलब बेसिकली शंकराचार्य जैसे होता है ना, शाइवाइट इक्विवेलेंट ऑफ दैट वुड बी शंकराचार्य बेसिकली। रामानुजम वाज अ सेंट जो ऐसा वैष्णविज्म का सेक्ट का फाउंडिंग फादर टाइप्स है वो लोग, एक बड़ा ग्रुप के लिए। तो एसेंशियली दैट इज दैट। बट वो इक्वालिटी से क्या लेना देना है, नो वन नोस। और यार इसके बाद वो जो मोदी जी कुछ भी नाम देना है यार, वो नाम भी स्टैच्यू ऑफ समथिंग इज आल्सो नॉट ओरिजिनल, राइट? वो भी तो कॉपी जैसे ही है ना। उसका इक्वालिटी से क्या लेना देना है, मुझे ये थोड़ा समझाओ। वो तो भूल जा, इक्वालिटी से लेना देना नहीं भी है, बट इट इज एन एग्जैक्ट रिप ऑफ लाइक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एग्जिस्ट करता है और वो फेमस है, तो चल अपन भी बनाएगा। हाँ। मुझे ये बताओ कि जैसे अगर उसकी जगह में ऐसे लेट्स से अनिल कपूर का स्टैचू बना के उसको स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी नाम दे दूं तो भी तो सेम ही बात हुई ना। सेम ही बात है ना। सेम बात है। नहीं, और उसके बाद लोग उस मतलब एक चीज ये हुई कि नॉट एक्नॉलेजिंग द टैकीनेस, बट इन देयर आईज लाइक जैसे प्रीति गांधी टाइप के लोग मोदी जी की वो क्रीपी सी फोटो ट्वीट करके बोल रहे हैं दिस इज द फोटो ऑफ द डेकेड। मतलब इवन मोदी जी हैज ओवरटेकन हिमसेल्फ बाय दैट फोटो अपैरेंटली अकॉर्डिंग टू देम। मोदी जी अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं हर हफ्ते। अच्छा, मैं as we are recording today, this is afternoon in the States, and last evening, which must have been the morning in India, news came that Lata Mangeshkar has passed away. I will not comment on her politics at this moment because सबको सबको पता है, तो इट्स फाइन। बट मैं तुमको 2 ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहता हूँ तुम लोगों को, ठीक है? और मैं नाम नहीं लूंगा, तुम लोग को बताना है मुझे कि पहला ट्वीट किसका है और फिर दूसरा ट्वीट किसका है, ठीक है? तो पहला ट्वीट पढ़ रहा हूँ। Received the sad news of Lata Mangeshkar ji's demise. She remained the most beloved voice of India for many decades. Her golden voice is immortal and will continue to echo in the hearts of her fans. My condolences to her family, friends and fans. एक मिनट रुको, अब दूसरा ट्वीट पढ़ रहा हूँ। I consider it my honor that I have always received immense affection from Lata Didi. My interactions with her will remain unforgettable. I grieve with my fellow Indians on the passing away of Lata Didi. बजर कहाँ है मेरा? बजर दबा दिया। बोलो सेकंड पहले बोल दो। अच्छा मोदी जी,
सेकंड तो मोदी जी है डेफिनेटली, और फर्स्ट तो राहुल गांधी है। फर्स्ट राहुल गांधी है, और second मोदी जी। और तीसरे व्यक्ति का मैं बताता हूँ, मैंने वीडियो देखा था, ठीक है, शेवी का। शेवी ने 10 मिनट का वीडियो किया है। By the way, for our non-sporting listeners, as in this Chevy means 101 miles per hour. who's a Pakistani cricketer. हाँ, go on. तो शेबी ने वीडियो में 5 मिनट इस बात पे स्पेंड किया है कि उसने लता दीदी के साथ में एक बार फोन कॉन्वर्सेशन किया, और लता ताई ने शेबी के बारे में क्या क्या बोला उस कॉन्वर्सेशन में। दैट वीडियो इज अबाउट दैट कि यू आर एग्रेसिव। उन्होंने बोला आप बॉलिंग बहुत तेज करते हैं, आपको देखने में बहुत मजा आता है। और लता दीदी ने ये भी बोला कि आपका सचिन के खिलाफ जो कॉन्टेस्ट था वो मुझे देखने में बहुत मजा आता था, कि आप में बहुत एग्रेशन है, यही चीज बोले जा रहा है वो। तो मोदी जी इज क्लोजेस्ट टू दिस गाय। आई थिंक ये प्राइम मिनिस्टर बन सकता है पाकिस्तान का। हाँ, डेफिनेट। Because remember one thing, Imran Khan, great cricketer, no doubt about it. But when he won the World Cup when Pakistan won the World Cup in 92, he made it all about himself. तो मतलब ये quality तो चाहिए दोस्तों। नहीं वैसे आफ्टर दिलीप कुमार दिस इज द सेकंड बिगेस्ट सेलिब्रिटी दैट जिसके लिए मतलब पाकिस्तान से स्पेशली बहुत ज्यादा वो आ रही है। एंड इनफैक्ट आई मीन दिलीप कुमार का तो घर भी वहीं एंड ऑल दोस थिंग्स। अच्छा, तो फिर इसके बाद आई थिंक गाइस इसके बाद नेक्स्ट जो T3 डेथ होगी उसमें भी आएगा ना। बस खत्म। बट उस जनरेशन का मतलब जो बॉलीवुड में जितने भी आर्टिस्ट लोग था, मतलब आई थिंक दे हैव इक्वल फैंडम इन पाकिस्तान। या एटलीस्ट लाइक किशोर रफी, लता वाला जो एरा था म्यूजिक, उस टाइम का म्यूजिक था, आई थिंक पाकिस्तान में बहुत चलता है। तो आई डोंट थिंक अभी का बॉलीवुड प्रोबब्ली हैज एनीवेयर क्लोज टू दैट डिग्री ऑफ फैंडम। मतलब उस वक्त, और रिमेंबर लता दीदी या दिलीप कुमार also have done movies in pre-partition India and then immediate after. तो वो सब भी है ना, like no, and जितना भी मतलब अब देख, मैंने majority of my life I didn't know what Lata Mangeshkar's politics was, so leaving that aside, not only that, Lata ने बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उनको, like Muslim devotional songs भी गाए हैं, is what I want to say. I don't want to say Sufi precisely, but भजन equivalent songs. हाँ, नाथ कहते हैं जिनको, नाथ गाए उन्होंने बहुत। और यार गाइस, एक चीज बोलना चाहता हूँ कि इंडिया के लिए फ्यूचर के लिए थोड़ा सा डर लगता है। लता दीदी चली गई, अटल जी चले गए, सावरकर जी भी नहीं रहे। मुझे भी आजकल तबीयत ठीक नहीं लगती। क्या होगा इंडिया का? बट मैं वो पॉलिटिक्स में भी मैं एक चीज बोलूंगा, मतलब नॉट टू जनरली, मतलब इंडिया में मतलब एक चीज है कि बहुत ज्यादा अकम्प्लिश्ड अगर हो और तुम मतलब मेजोरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, एंड इफ यू हैव लाइक अकम्प्लिशमेंट्स ऑल लाइक वन ट्रैक, यू आर वेरी लाइकली टू हैव अ lopsided vision of politics in society. थोड़ा सा see that I can, for some reason Bollywood is still an industry जिसमें थोड़ी बहुत तो एटलीस्ट रिलीजन वाइज डाइवर्सिटी है, कास्ट वाइज भले ना हो, तो वहां पे भी काम करके आप लेटर ऑन ऐसा कैसे कर सकते हो? I would still think कि मतलब एक beyond the point it's okay, मतलब क्या लेटर पार्ट ऑफ योर लाइफ वो पॉलिटिक्स का तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, मतलब पीपल गेट सिनाइल, तो वो टाइम में तो यू कैन से, बट यंगर एज आई हैव नो आइडिया ऑफ हर पॉलिटिक्स ज्यादा। सो बट एक चीज है, तो बीट सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर, ऑल ऑफ these people who have like extreme accomplishments in like one aspect of life, and that really doesn't allow you to have say a broader vision of the world around you. बहुत रेयर है कि तुमको लता दीदी भी क्या, लता दीदी सचिन ही तो है। हाँ, सचिन ही है, वही मैं बोल रहा हूँ, which is essentially the Sachin syndrome. It's not true for if you belong to a minority community, it becomes completely different, right? तो मोहम्मद अली के लाइफ में अलग स्ट्रगल्स भी होगा, ठीक है, तो फॉर मोहम्मद अली टू हैव दैट काइंड ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द वर्ल्ड ऑपरेट्स, वो कंप्लीटली डिफरेंट है। बट मेजोरिटी कम्युनिटी में अगर तुम एक्सट्रीम जीनियस हो किसी चीज में, एंड दैट्स ट्रू फॉर even like people who are good at coding and stuff, right? So India में जो अभी current issue जो है, you try and make people effective coders by the age of 10, but then because you live an otherwise very privileged life, तेरे पास कुछ है नहीं, मतलब तू बाकी कुछ भी चीज का समझ नहीं है। अभी हम लोग रिसेंटली जब हम लोग अपनी बात करते थे टेलीग्राम में, तो मैं उस इशू में बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट हम बात कर रहे थे राइट कि किस तरीके से 2014-15 स्पेशली उस टाइम से हमारा कास्ट
कितना कितना ज्यादा इम्पैक्ट करता है हमारी सोसाइटी और कम्युनिटी को, उसके बारे में बात कर रहे थे, राइट? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें हैं जो शायद जब हम 2022 में देखते हैं तो हम पूरी तरीके से उसको कॉन्टेक्स्ट नहीं देते हैं, और शायद ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ग्रू अप इन द 40s and the 50s and the 60s, you saw the immediate aftermath of partition, and then after it, once kind of through the 50s, when democracy was kind of established in terms of how the Indian political scene was, the right-wing elements were either already within Congress, or whoever was outside Congress, like Jan Sangh and all, they were not as politically important, right? तो उस वजह से किसी को जरूरत भी नहीं थी कि आपकी पॉलिटिक्स क्या है, मतलब आप घर के अंदर बहुत, फॉर एग्जांपल मैं एक चीज बोल रहा हूँ, चॉइसेस वर नॉट एज पोलराइज्ड एज फॉर एग्जांपल आज की डेट में तेरे को सिंपल सी बात होती है कि जैसे बाबुल सुप्रियो को छोड़ते, सिंगर्स की बात कर रहे हैं, तो शान, मुझे अपन को ये भी पता है कि शान भी संगी इश टाइप का है, राइट? ये सब इश नहीं है, वो है संगी है. तो ये सब चीजें अब anyone who's coming up and who's in the news will face these things, because these things have come up front and center because right wing has become so strong in terms of like pushing their agenda. तो कई लोग जैसे लता दीदी जैसे लोग ने पूरी जिंदगी गुजार दी, उसके बाद अगर वो है, मैं ये नहीं कह रहा प्रॉब्लमैटिक नहीं है, वो सारी बातें प्रॉब्लमैटिक है, 2022 के कॉन्टेक्स्ट में भी प्रॉब्लमैटिक है, बट मैं बस इतना कह रहा हूं कि you have to have more context than just like plainly right? पहली चीज तो ये. दूसरी चीज, more than what happened, सुरेश चौहान के, राइट, मतलब इंडिया का वॉल्टर क्रॉन्काइट, ग्रेटेस्ट न्यूज़मैन एवर. हाँ, वो थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे? नहीं, मेरे को उसका अगला पिछला कुछ नहीं पता है. I have just seen that 6-second clip. So I mean, about Shah Rukh Khan, right? That's what he was. Okay, you go ahead and describe. Yeah, basically, what I was saying is that so Shah Rukh Khan went to pay his last respects and did a sajda, जो मतलब वो like Muslim praying. Yeah. और अब वो भी प्रॉब्लमेटिक हो गया है, बंदा ये भी नहीं कर सकता. Apparently नहीं, तो उसमें और थोड़ा एक और है कि एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें he is removing his mask, and after doing sajda there is apparently there is a custom where you sort of, जैसे वो विश मांगने के बाद तुम ब्लो करते हो ना, तो he is blowing कि फूक मार रहा है कि वो whatever, like, तो उसके वो सिस्टम में होगा ना, इट्स अ मसल मेमोरी फॉर हिम कि जब ऐसी सिचुएशन में मैं सजदा करता हूँ तो उसके बाद वो उसकी मसल मेमोरी में होगा, तो उसने किया. तो लोग उसको बोल रहे हैं कि ये वही थूक जा, मतलब कि वो स्पिट कर रहा था. तो द फैक्ट दैट दीज पीपल हैव ऑन अ डे वेयर लिटरली अ नेशनल आइकॉन इज डाइड, इनका अभी भी एजेंडा ये है कि एक मुसलमान को किस तरह से मलाइन किया जाए. तो ये क्या मतलब, लता दीदी को उठ के मतलब कंटाप ही मार देंगे इनको अभी, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग. मतलब सुरेश चौहान के भाई साहब ने इस पे शो भी कर दिया है. और बात ये है कि आई चला दो, वैसे वो क्लिप बड़ी सही है. वो क्लिप यहाँ पे लगा दूंगा मैं. बट मैं ये कहना चाहता कि अगर हमें ये नहीं है, हम ये मतलब अगर बहुत सारे घरों में ये एक्सेप्टेंस भी हो गया. आई एक्चुअली रियली वांट टू सी कि सुदर्शन न्यूज का कितना रीच हो गया लाइक लोगों के घरों में. लाइक अगर टॉप 5 में आ गया क्या सुदर्शन न्यूज? That is interesting because मेरे घर के सुन के बोलने में इतना अजीब लगता है, बट हैं तो हैं, क्या कर सकते हैं. नहीं, मेरे घर के संगी और आज तक कोई फिक्शन, कोई बुक का टाइटल हो सकता है. हाँ, मतलब बट एटलीस्ट इन माय नॉलेज दे आर स्टिल नॉट देयर, दे आर स्टिल इन आज तक इन जी न्यूज लेवल. देख, सुदर्शन में से फ्री आता है, वो एक चीज है. सुदर्शन अगर इवन इफ इंडिया में, मैं तेरे को ये बताता हूँ कि अगर तू कोई भी पैकेज सब्सक्राइब करेगा ना टीवी का, तो न्यूज चैनल्स में अनलेस यू आस्क फॉर इट एंड यू पे फॉर इट, तेरे को एनडीटीवी नहीं मिलेगा. तो व्हाट यू गेट फॉर फ्री इज सुदर्शन, रिपब्लिक एंड पॉसिबली टाइम्स नाउ, एंड हिंदी में इसका इक्विवेलेंट्स. तो तुझे बीबीसी चाहिए या सीएनएन चाहिए या एनडीटीवी चाहिए, यू हैव टू पे फॉर दैट. इंडिया बीबीसी सिर्फ, एंड मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज, एंड मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज व्हेन दे सब्सक्राइब, तो वो लोग बेयर मिनिमम पैकेज लेते हैं कि न्यूज पे कोई इतना स्पेसिफिकली मांग के न्यूज चैनल नहीं लेता है कोई. तो
people ask for their bouquet of entertainment channels और ये न्यूज चैनल्स में वो छोड़ देते हैं, फिर जो मिल रहा है वो न्यूज देख के चलते रहो। तो सुदर्शन आता है तो सुदर्शन देख भी लेते होंगे, बट आई डोंट थिंक कोई प्रेफर करके सुदर्शन देखता हो ऐसे। बट द फैक्ट दैट थिंग एग्जिस्ट्स ऑन टीवी एंड मतलब डजंट गेट रिप्रिमांडेड, मतलब दैट इन इटसेल्फ इज सिंबॉलिक ऑफ वेयर वी आर। तो वहां से बात करते हैं सिंबॉलिक ऑफ वेयर वी आर। मैं आपको लेके जाऊंगा दक्षिण के उत्तर प्रदेश में। पहली चीज तो एक चीज मैं एड्रेस करना चाहूंगा कि वेस्ट के बंगाल में मतलब हाँ, वो वही कहना चाहता कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टॉप डूइंग दिस, that this is not representative of us as people, as community, as country. This is us as people, this is us as a country and a community. और अगर आपको अभी भी लगता है कि कुछ रिडीमिंग बचा है, एक एग्जांपल और जोड़ूंगा मैं। ये सेम चीज अभी शाहरुख खान के उसमें भी हो रही है कि लोग उसकी फोटो शेयर करके बोल रहे हैं दिस इज माई इंडिया। नो, ये एक बहुत ही आइसोलेटेड सा है कि वो है दिस इज योर एस्पिरेशन ऑफ इंडिया, यस, दिस इज वेयर यू कुड बी। तो if you are sensible, तो ले दे के मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब देयर आर सो मेनी ट्वीट्स। अभी तुम अगर देखो ये प्रशांत पटेल, उमाराव टाइप के लोग जो वो करते हैं, उमराव जो भी, वो शाहरुख की स्पिटिंग ये सब चल रहा है, मतलब लिटरली एक तरफ चल रहा है। हाँ, तो यूपी प्रॉब्लमेटिक है। और व्हेन आई से प्रॉब्लमेटिक इज द हिंदू कम्युनिटी, स्पेशली द अपर कास्ट हिंदू कम्युनिटी, स्पेशली बिकॉज अक्रॉस द बोर्ड इफ यू लुक एट द वोट डिवीजन इन यूपी एज इट हैपेंड इन लास्ट इलेक्शन, यू नो हु दे वोटेड फॉर एंड देन यू कैन स्पिन इट एंड से कि नहीं वो इसके लिए वोट किया और उसके लिए वोट किया, तो मतलब इकोनॉमिक्स के लिए वोट किया। अभी तूने न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट देखी वहां पे, द गाय हु इज एक्चुअली टूरिंग यूपी? नहीं, क्या पता मेरे को। तो जहाँ पे सो देयर इज दिस श्रीकांत शर्मा नाम है शायद उसका, सो ही इज द एमएलए फ्रॉम दैट एरिया। वहाँ लिटरली जो अपर कास्ट कॉलोनी है वहाँ पे घरों के सामने लोगों ने एक्स्ट्रा मिट्टी डाल के रखी है बिकॉज नाला है उनके घर के सामने, तो उसको भरने के लिए। ठीक है, दिस इज व्हाट दे आर फेसिंग राइट नाउ एंड इवन नाउ दे आर सेइंग कि मतलब हम या तो किसी को नहीं वोट करेंगे या तो इन्हीं को करेंगे क्योंकि शर्मा है। मतलब दिस इज व्हाट इट केम आउट इन दैट रिपोर्ट। सो दिस इज वेयर यूपी इज एट। वो नाले में रह लेंगे लेकिन वो करेंगे वही। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि और प्लीज लाइक एक तो ना एक कुछ और भी चीजें, कुछ थोड़ा सा वेल इंटेंशन्ड नाइव से ओपिनियंस मिलते हैं मुझे कि on the ground you like people assume that just because you live outside of India you are not fully aware of how things are like in the ground. People are not just voting for communism. That is just a lame comeback. अब तो मैं भी पलट के बोलने लग गया हूँ। नहीं, people will say in the ground people are not just voting for communism, people are voting for like economic और ये cylinder और ये सब योजना वगैरह। तो उस सेक्शन को तो भूल ही जाना। मतलब तू even if you had to restrict yourself to purely this privileged middle class नहीं है वो, मतलब elite classes ही है इंडिया का, urban elites बोलूंगा मैं जो जनरल, उनमें से कौन सिलेंडर के लिए वोट कर रहा है बोल मुझे? कोई नहीं कर रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। तू फॉरगेट अबाउट लाइक सिलेंडर पेट्रोल इसके लिए कोई वोट नहीं कर। और बात सिंपल सी बात ये है कि अगर आप इकोनॉमिक्स के लिए वोट कर रहे होते तो फॉर दिस सैलरीड मिडिल क्लास योर ग्रेटेस्ट in the history of India, your greatest pay hike happened during the Sixth Pay Commission under Manmohan Singh, which was heavily criticized by BJP for the other people जिनके बारे में ये बोला, जिनको I find it patronizing also कि ये कहा जाता है कि नहीं वो first of all there is this idea also कि educated people don't vote for educated तो मतलब I don't know the kind of people hang around with. Maybe people are very lucky to have a very liberal circle, but the more educated the people are, the more संघी they will be. ये तो वो 96 में वो माइक मार्क्सी के बुक से तेरे को दिखा वो वाला लाइन ना, मतलब and this observation is actually from Pakistan, but वो इंडिया में भी करता है same observation, right? कि तो कहने का मतलब ये और the other, so we talked about the Sixth Pay Commission, the other class which does not fall under the mandate of Sixth Pay Commission had things like Manrega, right to food. So in fact from 2004 to 2014 we pulled out, as we say, we pulled out the largest number of people in the history of humanity out of poverty. Okay, so if after that you are saying that people are voting for no, it's please no. And so from that I go to Karnataka and what is happening in Karnataka now. The point is this is Surya ka Gujarat basically.
तेजस्वी सूर्या की में उतना नहीं है। आई डोंट थिंक, मतलब तेजस्वी सूर्या वो बन के रह जाएगा इनका अरुण जेटली। तेजस्वी सूर्या का फ्यूचर अरुण जेटली ऊपर नहीं है। नहीं यार, नहीं, मैं ये चीज कंटेस्ट करूंगा। मुझे लगता है कि जेटली अगर जिंदा होता ना, इवेंचुअली मतलब जेटली साइडलाइन होके जेटली मतलब कुछ नहीं रह जाता। If Jaitley had survived another term, it would have come to a point where he would have become irrelevant to BJP's politics today. Jaitley would be considered too liberal for BJP today. I don't think Tejasvi Surya is anywhere close to that. नहीं, तेजस्वी सूर्या के मुंह से जैसे कम्युनल बातें निकलते हैं, आई डोंट थिंक इवन जेटली के मुंह से मैंने उतना आउटराइट गंदगी नहीं सुना है जितना तेजस्वी सूर्या। मतलब आई एम नॉट वाइट वॉशिंग दैट पर्सनैलिटी, बट I think Tejasvi Surya is like setting a bar to not to that level. Jaitley was assigning budgets to the policies which were doing a lot of damage, so he was doing it in a sophisticated way. But मतलब तेजस्वी सूर्या जैसा कुछ भी बोल दिया जाके टाइप का नहीं था। Jaitley is an enabler. हॉस्पिटल में कि मुसलमानों को निकालो टाइप। हाँ, Jaitley is an enabler but of a completely different kind. ये तो मतलब अलग ही लेवल है। मैं बोलता हूँ क्यों। The reason I don't think Tejasvi Surya, so I am not comparing Tejasvi Surya with Arun Jaitley in terms of how liberal or personal. I am talking about the kind of people that they are and their ceiling in BJP. Before Modi, see, remember one thing, कि people like Jaitley, Sushma Swaraj, they have been heavyweights of BJP even before Modi was in the horizon. मोदी के पहली बार लाइफ में चीफ मिनिस्टर जब बना 2000 में, उसके पहले ये सब लोग सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स रह चुके हैं, राइट? एंड आज हम पीछे जाके स्टोरी को कितना भी स्पिन करें, मोदी डिड नॉट रियली हैव एनी काइंड ऑफ पावर इन विद इन द बीजेपी एज वेल बिफोर आई से 2007। मतलब 2002 तो तू वैसे देख लिया, 2002 तो कुछ भी नहीं, पर 2007 के बाद मोदी like started gaining momentum. So this is why I am comparing Tejasvi Surya. So before Modi and after Modi, BJP is also different. Before Modi, you could expect that had Gujarat never happened, Gujarat riots never happened, and BJP would still have been a very right-wing fundamentalist party. But what would have happened is that after Vajpayee and Advani, the next line of leadership will be Pramod Mahajan, Arun Jaitley, Sushma Swaraj, गडकरी, इवन राजनाथ सिंह। हाँ, ये सारे लोग होते हैं आपके लीडरशिप में बीजेपी के, ठीक है? और उस बीजेपी में तेजस्वी सूर्या टॉप तक जाने का एम कर सकता है। इस बीजेपी में जहां तेजस्वी सूर्या 31 साल का है, उस तेजस्वी सूर्या इज जस्ट नॉट रॉ इनफ to be like the leader of this party. You have like this party has already moved to Yogi Adityanath and Pragya Thakur direction. और हमें पता भी नहीं कि इनके बाद कौन होगा, but I guarantee you कि तेजस्वी सूर्या जिसका अरुण जेटली बनेगा, वो आदमी अभी कहीं पे सेंट्रल या नॉर्थ इंडिया में शाखा चला रहा है और वो है ना प्रचारक है। वो कर्नाटका में एक बंदा है ना, वो क्या श्रीरामुलु टाइप का। हाँ, तो ये सारे लोग 40 के ऊपर है। तो मुझे इसलिए मैं कह रहा हूँ तेजस्वी सूर्या 31, right? So I am saying that there is some 29, 30, 31, 32-year-old person somewhere in India right now who's running RSS shakhas and who's a pracharak, and he will most likely become a chief minister in some. तेजस्वी सूर्या लिटरली वही भाषा बात करता है, इन अ मोर मतलब इंग्लिश में बात करता है, उतना ही। शशि थरूर प्लस बिगेट्री, तेजस्वी सूर्या एडिशनल बिगेट्री, मतलब उसमें कर ले वो। मैं एक और चीज बोलता हूँ, एंड मे बी आई विल बी प्रूवन कंप्लीटली रॉन्ग, बट एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बीजेपी की बात कर रहा हूँ, कि अनलाइक कांग्रेस और आई मीन और कोई पार्टी में दिमाग में नहीं आती, कांग्रेस दिमाग में आता है, विच वुड अपॉइंट इट्स लीडर इन टर्म्स ऑफ certain kind of seniority और capability, तो मनमोहन सिंह या नरसिम्हा राव जैसे लोग प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। होता क्या है कि बीजेपी इज अ वेरी एग्जीक्यूटिव स्टाइल पार्टी, तो इवन व्हेन मोदी जी और शाह जी ये सब जब समाधि ले लेंगे, उसके बाद भी बीजेपी ऐसा नहीं होगा कि बीजेपी का एक सेंट्रल कमांड होगा और सेंट्रल कमांड मिलकर डिसाइड करेगा कि हु विल बी like the leader of our Lok Sabha contingent if the next when they are elected to government. What will happen is that in BJP now it will always be executive style, almost like in American politics. So whoever will have the largest loudspeaker will be the leader. And why Tejasvi Surya will not be that person is because that person will be someone who speaks Hindi. Who speaks Hindi like a North Indian
और लाइक नहीं, मैं तो नेशनल लेवल का बात ही नहीं कर रहा हूँ. मतलब मैं बोल रहा हूँ तेजस्वी सूर्या कैन बी अ बीजेपी चीफ मिनिस्टर इन कर्नाटक. हाँ, he can be Karnataka chief minister. He can aim to be something like a home minister, defense minister. That he can do all that. और ये बैंगलोर का जो, और ये जो मिथ है ना, ये बैंगलोर इज दिस ऑसम कॉस्मोपॉलिटन सिटी, इट्स द मतलब सबसे बड़ा मिथ है. मतलब मेरे को सबसे अनोइंग लगता है बैंगलोर में मोस्ट, मतलब there is a huge chunk of NRIs who have returned there after taking green cards and giving their kids US citizenship. Plus you have your vanilla IT engineer from India, who is like the highest concentration of basically like know-it-all bhakts, like people who don't claim to be भक्त, मतलब ये जो सेंट्रिस्ट कोट एंड कोट जो मतलब जाके वोट करेगा तेजस्वी सूर्या को, मतलब वो उसका सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन. They are the easiest to fall for propaganda. That's the thing. Because although they feel that they know things much in a better way, they're very disconnected. See, आज की डेट में अगर मैं हूँ जो बड़ा हुआ हूँ सेंट्रल इंडिया में और मैं इंडिया में हूँ, ऑब्वियसली मुझे सेंट्रल इंडिया में जॉब नहीं मिलने वाली क्योंकि जॉब्स है ही नहीं वहाँ पे. तो मैं जाऊँगा बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, कहीं भी ऐसी किसी जगह जाऊँगा. आई एम नॉट रियली कनेक्टेड टू दैट प्लेस. आई एम लिविंग इन दैट प्लेस. आई हैव अ हाउस इन दैट प्लेस. आई गो आउट टू ईट in wherever local areas, but I am not really from that place, and I never really completely get assimilated into that place, right? So my primary source of understanding how India is doing is coming from the television, the internet, and the people that I talk to who are mostly like me, right? And also the importance that our society assigns to these people, right? So they almost believe the myth that they know everything. So in India में यही सबसे बड़ा problem है, like with these engineers, क्योंकि और इनका जो मतलब सोशल ओपिनियन स्वेइंग पावर जो है ना, द सोशल कैपिटल टू, ये लोग बोलते फिरेंगे घर में, मतलब इनके मतलब ओपिनियंस को इतना इम्पोर्टेंस होगा, मतलब इफ दे से समथिंग देयर विल बी लाइक 15 अदर पीपल विलिंग टू बाय इनटू दैट इवन इफ इट्स अटर बुलशिट. तो इसीलिए तेरा सदगुरु चलता है, इसीलिए तेरा वो दूसरा श्री बैंगलोर इज लाइक द होम ऑफ ऑल ऑफ दीज पीपल. अगर तू सोचेगा तो मतलब बैंगलोर में बहुत इनको फॉलोइंग ये सारे लोगों को. तो इट्स नो वंडर लाइक, मतलब ये सरप्राइज कि कर्नाटका ऐसे कैसे हो गया, मतलब जस्ट बिकॉज इट इज इन द साउथ डजंट मेक इट इम्यून टू बिगेटरी, राइट? आई मीन बहुत बड़ा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज तो है ही नहीं. बैंगलोर और cities like Bangalore or even Mumbai, they don't represent the overall state that they are part of also. So in fact Bangalore is like, Bangalore I won't even put it in the bracket of, मतलब मैं फिर से parochial हो रहा हूँ थोड़ा. Bangalore isn't the same kind of cosmopolitan as say a Calcutta or a Bombay or a Delhi. वो भी मैं बोलूँगा, मतलब conventional cosmopolitan. Bombay में जो immigrant influx जो है ना, it's of multiple kinds of classes, for example, historically, right? Because of the kind of industries that were part of, right? So Bangalore on the other hand, because एक curated kind of influx है and because of the kind of service industry based जो है, तो वहाँ पे over representation of जो same तेरा US पे जो problem है for the Indian community, right? Over representation of a certain group of people who are more prone to all of this nonsense. So Bangalore तो representative of a different kind है even among metros, मुझे लगता है. पर मैं फिर भी कह रहा हूँ कि जो हो रहा है अभी, it's not happening in Bangalore, right? It's but I won't be surprised if it happens in Bangalore. मैं वो बोल रहा हूँ तुझे. I won't be surprised if it happens in Calcutta. I'm not. See, the thing is, I won't be surprised at this moment. I won't be surprised if it happens anywhere in India. Okay. The thing is that, but when we are talking about specific the kind of people that we are talking about in Bangalore, these people start their sentence with saying that I'm not a bhakt or anything, और उसके बाद फिर but I appreciate जब बट आ जाता है ना, it's the same logic ना, पॉटी निकलती है ना बट से. हाँ, this exact logic, ये जो हम जिस इशू की बात कर रहे हैं उसमें यही लॉजिक लग रहा है ना कि what the basically the college is saying कि कॉलेज में रिलीजन की कोई वो नहीं है. Right? एक तो ना, एक तो मुझे एक तो अभी भी ये कॉलेज यूनिफॉर्म क्यों चाहिए? कॉलेज में यूनिफॉर्म क्यों है? वो कॉलेज नहीं होगा यार, वो जूनियर कॉलेज है, 11th 12th कॉलेज है वो. नहीं एक्चुअल कॉलेज है वो, एक्चुअल कॉलेज मतलब नहीं. और उसमें ये सोचो कि वहां पे दिवाली वगैरह सब होती है,
लेकिन क्लासरूम के मतलब But you don't see that as a हाँ। मतलब attire that represents certain religious नहीं माना जाता है ना कोटा। और बच्चों का तुम देश का भविष्य है, जो बच्चे तुम उनका लेवल सोचो दे आर इन, इवन इफ यू आर इन 11th 12th मैं तुम्हें तब भी थोड़ा सा ब्लेम करूंगा, मतलब इवन इफ इट इज लाइक द जूनियर कॉलेज, नॉट प्रॉपर कॉलेज, ऑल्दो आई थिंक इट इज अ प्रॉपर कॉलेज। अगले दिन यू वेंट इन साला भगवा शॉल्स में तुम चले गए वहां पे, या तुम्हें पहुंचा दिया गया whatever, जो भी करके ऑर्गेनाइज करके, तो प्रोटेस्ट अगेंस्ट का क्या मतलब होता है? वो ऑलरेडी अलाउड नहीं है तो तुम क्या प्रोटेस्ट कर रहे हो? बट उसके लिए मैं वो 18-20 ईयर ओल्ड्स को ब्लेम शायद नहीं करूंगा यार, मतलब बेवकूफ तो हम सब होते हैं। तुम्हारे दोस्त नहीं थे क्या उनमें से कोई? उनमें से होंगे सेंसिबल, बट मुझे लगता है कि यू कांट पुट द ओनस ऑन दीस फोक्स। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इसका मतलब इवन अगर तुम्हारे घर वाले, मेरे को आई डोंट गेट इट, मे बी इट्स जस्ट मी, बट पेरेंट्स हो चाहे टीचर्स हो, माय इनिशियल इंस्टिंक्ट ऑलवेज एज अ टीनेजर वाज, जो इनने बोला उसका तो उल्टा ही करूंगा। ये इतने कौन, ये मतलब ये कितने सभ्य बच्चे हैं जो इतना मतलब इतनी प्रॉब्लमेटिक चीज होने के बाद भी दे आर नॉट, मतलब they're not willing to rebel, or they just think that they're doing the right thing. I don't know, it's just even worse. यार privileged supposed to be a rebellious age, वो बोल रहा हूँ मैं कि मान लो तुमने बोला और तुमने मान भी लिया सीधे, मतलब what is this like? नहीं, but the thing is रिबेल करने के लिए उनको कोई कॉज ही नहीं है ना, मतलब उनका थोड़ी ना कुछ छिन रहा है। This comes down to the point that like you have to have empathy here because you have to rebel for someone else's cause, right? तो that's essentially what it is, क्योंकि तुम्हारे घर, and that is also the age where you tend to believe everything that your parents say at the same time. So there is a certain narrative. Another thing is that I will also not exclude one more thing is the pressure. See, at the end of the day, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर हमारी अटकी एक और चीज़ से रहती है, हमारे इंडिविजुअल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर हमें नहीं पता, और अब मैं किसी के लिए एक्सक्यूज भी नहीं ढूंढ रहा हूँ, पर है तो 19-20 साल के बच्चे, उनको अगर किसी ने ये बोल दिया कि अगर तुम इनके साथ खड़े हुए तो तुम्हारी डिग्री गई, तुम्हें किसी को लाइक कुछ भी that is the only thing is कि उन बच्चों का जो इंटरव्यू लिया गया तो it didn't look like कि उनको धमकी दी गई है। हाँ, that's what I'm saying. There is also another element, right? तुम लोग जो there was this useless youth for equality nonsense around 2006, right? So most people just join these things just to look मतलब cool in certain way. And believe in that, भाई। People ये वाले में तो शायद people believe in that। मैं बोल रहा हूँ वो for example reservation के बारे में क्या opinion था अपना 15 साल पहले? अब मेरा जो opinion था मतलब वही था जो सीखा सिखाया था, right? हाँ, सीखा सिखाया था, exactly, right? Basic जो this is no different to people like us who would have gone to the Youth for Equality march and all that nonsense against reservation in 2006-07. I somehow still don't feel it's this. See, that was, matlab, I'm not defending it. I'm just saying this is different because you have already made past it. You know how people are, like how those people in this particular case, how those girls are being treated. You can see it. अपने case में it was just कि हमें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, and then we went and saw it. Then obviously we changed our minds. But in this case तुम देख रहे हो ना कि उनके साथ discrimination हो रहा है, and even then you're doing it. So see, देसी I know you guys are saying कि वो young हैं, youngsters हैं, उनको unless it's a धमकी वाली situation, I don't want to give them the benefit. And I am saying that things are like, so first of all, for the three of us, I will say we will have, there has been almost a generational shift between the time that we were in college to the time now. Everything is far more political, far more politically signaled than it was back when we were in college. Now it might have been just a happy like बबल या जो भी बोलना चाहो, हम भी बीच में रंग दे बसंती को गाली देते रहते हैं, बट आई रियली एम हैप्पी कि हमने वो मूवी देख के थोड़ा सा आइडियलाइज किया टू रिबेल रादर देन यू नो and it's also like privileged desi kids are not the brightest in the world, I would say. मतलब that is true. नहीं, दूसरी चीज ये है ना कि देखो भाई, जैसे मैं जब कॉलेज में था, मेरे साथ कॉलेज में मुस्लिम लोग थे और वो दोस्त थे लोगों के, और वो लोग आजकल निकल के भर के संगी हैं, और उनके बोझ तुम देखोगे तो बहुत ही टॉक्सिक भी हैं और बहुत टॉक्सिक बातें भी करते हैं, पर उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था या ऐसा कुछ दिखता नहीं था। नॉट दैट कि उनके घरों में थी वो बातें। द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस that has elevated in India, if you pay attention to these things, is just on the next level these days.
बिकॉज और उसका सबसे बड़ा मार्कर is something like Shahrukh Khan going to a funeral 15 years ago wouldn't have attracted the same kind of scrutiny as today. It would have been in a non-news, भाई. In a non-newsy way. को tribute with respect पे करने का. In a very different way. So yeah, and these things that have happened in the last few days, right? पहली चीज स्टैचू ऑफ इक्वालिटी में लाइक मेरे को कोई आंख बंद करके बोले कि इंडिया में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बन रही है तो मैं बोलूंगा हाँ बाबा साहब की स्टैचू बनेगी बिकॉज तुम इंडिया में हो और तुम्हें इंडिया की हिस्ट्री पता है और तुम अगर स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जैसी कोई स्टैचू बनाना भी चाहते हो एंड इफ यू डू नॉट हैव बाबा साहब अम्बेडकर स्टैचू फॉर दैट I do not even understand which world are you coming from. ठीक है और दूसरी चीज शाहरुख खान की बात करते हैं. शाहरुख खान इज अ मुस्लिम, उसने दुआ पढ़ी फॉर समवन. अगर ये चीज पॉलिटिसाइज हो सकती है. और अब तीसरी चीज ये जो हिजाब कंट्रोवर्सी हो रही है, क्या 2022 के पहले क्या मुस्लिम लोग कॉलेज नहीं जाते थे, मुस्लिम विमेन हिजाब नहीं पहनती थी. आई मीन आई हैव लिव्ड इन भोपाल, इट्स एवरीवेयर. ठीक है. सो माय पॉइंट इज what has like how like just think about this, how bad a situation we are in right now. like लोग बोलते हैं कि ऑफर अलार्मिस्ट हो जाते हो, नाजी की बातें करते हो. ये जोजो रैबिट चल रहा है भाई. लिटरली this is that college has turned the kids into jojo rabbit, isn't it? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं आवाज आ रही है. I completely agree with that. What I am saying is कि एक तो ना अब फिर से मैं जाता हूँ जिन लोगों से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो ये हमारे जैसे एजुकेटेड लोग, वो और उसमें जो स्मार्ट भी है वो एक बात बहुत बार बोलते हैं कि एज लॉन्ग एज यू डू नॉट एड्रेस द वूंड ऑफ पार्टीशन, दे इवन talk of that thing in almost in the terms of South African apartheid. They will say we need a truth and reconciliation committee to properly determine what happened and only then we can move forward if you want a truly secular India. तो उनसे मैं बोलूंगा कि पहली चीज तो कि जिन लोगों को तुम सपोर्ट करते हो, जिन लोगों को तुम आज वोट देते हो, वो तब भी इस चीज के साथ थे. और वो उन्होंने तब भी जब 1946 में भी और 1945 में भी, if you read books you'll realize that RSS was fucking making bombs in Lahore. Exactly. Right? Yeah. So the other thing is that there were people in British India, Muslims, who thought that Hindus and Muslims are two different countries and then created Pakistan. And if you think that was a devastating event and if you think that hurt you, then for the rest of your life what you should do is to show how wrong they were, and the way to show how wrong they were is to show how successful and thriving and in all different kinds Muslim in India can be. And you are essentially doing the exact opposite of it. And don't tell me कि हमारे पास शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान. शाहरुख सलमान आमिर तुम्हारी वजह से नहीं आए. तुम अगर 47 में अगर मोदी जैसा आदमी प्राइम मिनिस्टर बन गया होता तो आज इंडिया नहीं होता. वैसे मैं सुबह आज एक चीज बोल रहा था ना, मतलब when I was like listening to like last few days I've been listening to all of these 70s 60s का गाना. Something that strikes you is like it is good art, right? Like a lot of the music is good because of how the lyrics is, because of how मतलब in some of these songs Hindi and Urdu basically like seamlessly flow into each other. तो एक स्टैंजा में एक वर्ड सेलेक्टिवली उर्दू का होगा और हिंदी का होगा बेस्ड ऑन लाइक दैट्स गुड पोएट्री एसेंशियली, एंड दैट इज व्हाट मेक्स सम ऑफ दीज सॉन्ग्स सो मेमोरेबल. आई थिंक किशोर, लता, रफी, ये सब लोग पार्ट ऑफ देयर सक्सेस इज हाउ पावरफुल द लिरिक्स ऑफ दिस एज वाज, राइट? इंडिया में ये इसमें से कुछ भी नहीं पॉसिबल होता अगर एक राइट विंग आज के इक्विवेलेंट मोदी और अमित शाह टाइप के लोग होते 47 में एसेंशियली. हाँ, that is true. Yeah. तो अगर जो मतलब प्रॉब्लम ये है ना कि like on one hand you pretend that you are the victim of 47 and everything that has happened ever since and everything that you can justify is from 47, but then if that is true then you've taken all the wrong lessons from 47. If there is, और इस पॉडकास्ट में हम 1000 बार ये बात बोल चुके हैं कि if there is any true successor of Jinnah in the modern India, it is Modi ji, it is the BJP. और क्या बोलूं, लाइक दिस थिंग तो ये सब में इसमें डिसऑनेस्टी है ही नहीं ना. मतलब फॉर देम partition is an event that splits not the people but the land, right? उनको घर बनाने हैं ना. हाँ, उनको जमीन चाहिए. उसके बाद जो imagine partition didn't happen for a moment and you had 60 crore Muslims today in India, what would have been a hypothetical Akhand Bharat? What would be of the other 60 crore at that point? हाँ,
Muslims. They would still be Muslims, right? Yeah. If we are to imagine that you have all the land today, there would be 60 crore Muslims today. उनको उन लोगों से मतलब नहीं है ना. For them, this entire project is about how much land you have. Basically, वो tackiness का जो तू बात कर रहा था ना, जितना ज्यादा लेजर, जितना बड़ा जमीन उतना बड़ा देश. Essentially वो भी एक मतलब ये बिग डिक वाला ही है ना. डिक मेजरिंग कॉन्टेस्ट ही तो चल रहा है यहाँ पे. चाइना का बड़ा जमीन मेरा भी होता उतना. वही है ये essentially. It isn't about the people at all. इनको क्या समझ में आएगा डाइवर्सिटी? कोई बलोची इंसान से ये बात करेगा ये लोग? इनको क्या समझ में आने वाला डाइवर्सिटी के बारे में? आज जो है उसके साथ नहीं झेल पा रहा है. We are living with South Indians, no? So many years. ये वो लोग हैं भाई. मतलब तो हाँ, इनको वही ना कि वो जो कश्मीर मांगोगे चीजें इज ऑल अबाउट द लैंड. मतलब अगर तुम्हें इतनी ही चिंता होती तो तुम ऐसे वहां पर रहने वालों को एलियनेट नहीं कर देते. तुम हर रोज एलिनेट कर रहे हो लोगों को, और तुम एक तरफ तुम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी सब बनाते रहोगे. कि बनाओ. कल मोदी को क्या लगता है कि मून तक अगर कोई स्टैच्यू बना देगा कल, तो लोगों को लगेगा कि सबसे ज्यादा इक्वालिटी है ये देश में. पब्लिक बाहर वाला भी उसी की तरह नाइव होगा कि वो देखेगा हाइट अच्छा 353 meters, we will make 357, we have more equality like that. दूसरी चीज ये है कि सो आई नो कि ये कमेंट हमारे क्रिकेट पॉडकास्ट पे आया है, पर मैं क्विकली अब क्योंकि मैं ऐसे एड्रेस करना चाहता हूँ कि because in our cricket podcast we often talk about how India Pakistan should play, because whatever is happening has got nothing to do with whether India Pakistan should play or not. And there was a tweet toward us कि पाकिस्तान में PSL जो उनका पाकिस्तान सुपर लीग टूर्नामेंट होता है, उसमें जो पाकिस्तान का मैप दिखा रहे हैं उसमें they have कश्मीर. तो फर्स्ट पॉइंट, all the maps that you have seen in your school life throughout in India have the wrong map of Kashmir. That part, the northwest part is with Pakistan and the northeast part is with China. So your idea of what Kashmir looks like is completely incorrect. And they do the same thing. Firstly that. Secondly, when you talk about Kashmir, again, the same logic that we just talked about India-Pakistan stands. You can talk about what happened to the Kashmiri Pandits, but in the same breath, you will have to go back in history and talk about exactly all the things that have happened in the valley since 1857, since father of Hari Singh was the Raja of Kashmir, ruling over a majority Muslim population, and you'll have to talk about Junagadh as well, right? And the problem is, and coming back to the hijab controversy, the problem is कि otherization of Muslims का जो प्रोजेक्ट है इंडिया में वो इतना अंदर तक सक्सेसफुल हो चुका है that at this point most people in India, and I call me out about most Hindus in India, across caste lines, do not see Muslims as equal human beings, and that is why all these things are being successful. And one of the reason for that is the day partition happened, and those who could moved, and those who could not move, essentially the more poorer, they were left, and then the economic pie in India, much like in Pakistan, went to the landed class, and they kept building upon their financial wealth, and the poor kept getting poorer, eventually ended up in being rich people living in completely separate segregated areas than poor people's. That's why we have Asia's biggest slum and all of those things. And there was a complete cutoff between any inter-community exchange. Even before Modi came and Modi used all this, you know that Indian Muslim as a collective rates even lower than in like Dalits in almost all human development indicators. And what that does is it makes it so easy for people like Modi and that is precisely why there was anyway not a lot of familiarity with the other community, so that makes it easy for these people to pitch whatever they want to. Ye thuk raha hai, all of that nonsense. And the second is कि the reason that they are so much after Bollywood as a industry is precisely this, right? क्योंकि the moment you start seeing खान नाम का कोई अगर 3 सुपरस्टार, and it normalizes the identity for you, right? Normalizes the idea of a Muslim for you. कि मैं थिएटर में जाके मूवी देख सकता हूँ, a normal human being like you and me. The moment I cut that off from your life, so you have almost negligible Muslim influence in your life, like any kind of presence, real or real. So which is why this entire project
to be honest, wants I your actually Akshay have Kumar and Ajay Devgan to be a star. They want to no, make a but star out of none. no, but honestly, and I actually know people who have who on the surface have Anwar Bhaijans of their own, but they're still bigger. Like I know नहीं him but personally. but वो तो एक हाथ के साथ हो सकता है, but familiarity in some sense मतलब it makes it harder for people to easily demonize someone for you, right? If I am familiar with, अगर मैं if I wake up to an azan, like I've been doing it since I was a child, कोई इतना नहीं डरा, अचानक से नहीं मुझे नहीं डरा सकता है कि वहां पे देख कुछ आतंकवादी बात चल And रहा I है, वहां don't पे स्कीम हो रहा है वैसे. see भाई देख तुम कुछ भी ले लो, इंडिया में मस्जिद से ज्यादा मंदिर हैं, which is basically a reflection of the population distribution. पॉपुलेशन. हाँ तो भाई मेरे हॉस्टल में तो मेरे को हमेशा याद है, वहाँ पे हमेशा एग्जाम के समय हमें प्रॉब्लम होती थी क्योंकि मंदिर में घंटी बजती थी और कुछ तो चलता रहता था, जगराता वगैरह. ये सब the problem is you don't. is it only why is the only नहीं, उनको आवाज से प्रॉब्लम नहीं है. exactly yeah. उनको बेसिकली एग्जिस्टेंस से ही प्रॉब्लम है. इन लोगों के साथ तो क्या करेगा? कैन यू इवन हैव लाइक अ रैशनल कॉन्वर्सेशन विद दिस ग्रुप? तो वो इश्यू है. लोग जो बोलते हैं ना कि मेरा सिंपल सा सवाल है कि कर्नाटका में गवर्नमेंट ने बोल दिया कि प्लीज don't wear clothes that disturb law and order, right? So they sided with the hijab ban. क्या कर्नाटका में जो सरदार है वो पगड़ी पहनना छोड़ देंगे, और अगर वो पगड़ी पहनना नहीं छोड़ेंगे तो फिर how is this, what exactly is happening? yeah. पगड़ी क्यों? तो कोई भी अगर भगवा पहन के निकला, is that not religious attire? नहीं, वो कह रहे कॉलेज में, कॉलेज में don't wear things that disturb law and order. तो क्या पगड़ी वालों को नहीं आने दोगे? नहीं, and I don't think ये क्या है, like where does this religious, मतलब तुम कहाँ कितना नहीं जाना चाहते हो उसमें, तो क्या उसमें then जनेऊ आएगा. Exactly, जनेऊ आएगा. क्या हिंदू मैरिड वुमेन should not wear, then they should also not wear the मंगलसूत्र because वो तो एक ही रिलीजन का पार्ट है, दूसरे में तो नहीं होता ऐसा. अरे the entire problem is नहीं, the entire problem is that अपने कंट्री में तो देख, मतलब कोई भी चीज, आई एम नॉट श्योर, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है तो पता है कि will it even stand in the court? अगर if someone it can't, right? Like it fundamentally I don't think ये कोई भी चीज को के in line जाता है. But the problem in this country is कि इंडिया में मतलब कोई भी कुछ भी, अगर कोई बिल्डिंग में है, हाउसिंग सोसाइटी है, एंड इफ द सेक्रेटरी एंड दिस एंटायर हाउसिंग सोसाइटी डिसाइड्स कि हम मटन खाने वाले को नहीं देंगे घर, दैट आल्सो इन सम सेंस गोज अगेंस्ट ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, राइट? वो फ्रीडम पे तो इन्फ्रिंज कर ही रहा है. सिमिलरली अगर कोई होटल में, लाइक हु गिव्स द राइट टू होटल टू से दैट कौन अनमैरिड कपल है, कौन क्या है, वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल है? एनी अडल्ट भाई अभी गोस टू अ होटल. मणिपाल की स्टोरी सुनी तूने? हाँ, मैंने सुना, और उस पे लोग जोक कर रहे हैं, बट मुझे तो ये दिख रहा है कि कब तक अगर लोग कंसल्टिंग, क्या बोला निशा? मैंने नहीं सुनी. तो बेसिकली ये हुआ कि मणिपाल में कॉलेज में बॉयज हॉस्टल में एक बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को लाने के लिए उसने उसको एक सूटकेस में बंद किया और लाया. ओके. नाउ इट्स लाइक पीपल आर मेकिंग जोक अबाउट इट, ब्ला ब्ला ब्ला, बट तू ये सोच कि दो लोग हैं कॉलेज में, अडल्ट्स हैं, दे वांट टू हैव सेक्स. Who is anyone else? Universities in a decent democratic country, university would be providing protection basically. हाँ, I mean, yeah. What exactly my point? तो मैं तेरे को बोलूँ, इसी का एक एक्सटेंशन है, बहुत ही आगे लेके जाता हूँ कि these are the kind of universities जहाँ पे अगर then you see that अगर ये mental health issues ज्यादा है, suicide rates are high, then you come up with solutions like फैन हटा दो जगह से, right? तो ये प्रॉब्लम है. मतलब तुम बेसिक राइट्स को, ह्यूमन डिसेंसी वाला जो बेसिक चीज है, मतलब कोई भी एडल्ट्स को जो तुम द काइंड ऑफ प्रिविलेजेस दैट समवन शुड गेट, बेसिक फंडामेंटल राइट्स, वो नहीं दोगे. कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी पे भी इन्फ्रिंज कर सकता है in this country. But here's the thing. The interesting thing is that most parents will support this. True. Because essentially, and this is precisely why India will never be a like economically and materially successful country, because
the way, like, everyone wants to exert control on anything that they don't understand, and that's the simplest thing to understand India. You don't understand hijab, you don't understand why people may choose to wear it, you want to exert control over it. You don't understand two people. मैंने एक भक्त का ट्वीट देखा, एंड भक्त आई डोंट मीन अ रैंडम ट्रोल, इट वाज सम वेरीफाइड हैंडल ऑफ सम देसी मोहितो या जो भी, कोई तो चूतिया है, कोई कुछ तो करता रहता है. आई थिंक व्हाट, सो तू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और नुआंस, मतलब तू लेवल देख, गटर छोड़ दे, मतलब तू आईक्यू लेवल देखो यहाँ पे आप. he is comparing this by saying, मतलब he is defending this ban by saying कि अफगानिस्तान की जो लेडीज हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं कि उन्हें हिजाब नहीं पहने. वाओ. और ये ठीक है, मतलब द फैक्ट दैट इंडिविजुअल राइट का तुम गया बाहर, मतलब तुम कितना डम. एग्जैक्टली. एंड द प्रॉब्लम इज कि फिर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो वेल इंटेंशन्ड पीपल हो, वो दे एक्सपेक्ट us to talk to these people on an equal platform. Like ये ओपिनियन है, अब इस ओपिनियन को क्योंकि उसको सिर्फ हिजाब दिखता है, तो मैं उसको सिर्फ LHS equal to RHS, हिजाब on this side, हिजाब on that side, it must be bad, उतना ही दिखता है. कंटेक्स्ट नहीं दिखता है, कंसेंट नहीं दिखता है कहीं पे. ये सारे कंसेंट के आगे सब कुछ है, ठीक है, तो बाकी कुछ हटा सकता है. कंसेंट नहीं हो लेकिन जबरदस्ती हो रहा हो, वो चाहिए इनको. सेम सोसाइटी में 2 हफ्ते पहले वो ये था मैरिटल रेप वाला जो ये डिस्कशन चल रहा था, वो चलता है. ओके, क्योंकि वहां कंसेंट नहीं है, फिर भी जैसे हम बार बार बोल चुके हैं ना, ये ताक लगा के बैठे रहते हैं, कुछ अच्छा हो रहा है क्या? तो उसका अपोज करना है. देखो कुछ भी ऐसा प्रोग्रेसिव हो रहा है कि गलती से भी कुछ बात है कि बिगटरी मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है. बेसिकली क्या है कि कुछ चीजें ऐसी है ना जिनको हमने ऐसा मान लिया है कि hijab is otherized, right? Now in the same, I mean, many North Indian households have where women have to gungat in front of their elders inside the house, right? But people understand that, so nobody looks at that as regressive. Mangal Sutra is not regressive, even though only women have to wear it. Men do not have to wear it. It's if the person chooses to do it, it's a completely different. Exactly. You can. I do not. It's not problematic, but a crop top is. हाँ, एग्जैक्टली. नाउ मैं इस चीज को क्यों ले जाता कि कहने का मतलब ये है कि कुछ चीजें हैं जो हमने आइडेंटिफाई कर ली कि ठीक है, अथॉरिटी है, सैंक्टिटी है, तो उस चीज को हम बहुत ही बेवकूफाना हरकत हुई अभी. जो लास्ट चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आज एपिसोड खत्म करने से पहले, वो है हमारी फेवरेट भाभी सविता. नहीं, सॉरी, सविता तो फिक्शनल फेवरेट भाभी है. रियल फेवरेट भाभी फडणवीस भाभी. हाँ, उन्होंने बोला कि क्योंकि बॉम्बे में पॉटहोल्स बहुत है, ट्रैफिक जाम होता है, तो लोग ट्रैफिक में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, तो घर में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, इसलिए बॉम्बे का डिवोर्स रेट वन ऑफ द हाईएस्ट है इंडिया में. ये उनको लगा हो कि फक, मैंने तो सॉल्व कर दी प्रॉब्लम आज. क्या ये दिमाग लगा है. ये नहीं सोचा कि बॉम्बे परहैप्स अलाउज द वुमेन मोर फ्रीडम देन अदर प्लेसेस इन दिस कंट्री, एंड देयरफॉर द वुमेन are more easily able to make that choice of leaving a bad marriage. नहीं, because in their mind the idea of marriage is so sanctified that उसमें तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता. एक बार शादी हो गई तो फिर तो से मैरिटल रेप भी वैसे, एक बार शादी हो गई तो फिर तो सब कुछ उसके अंदर ठीक है. तो अगर शादी होने के बाद डिवोर्स हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि देयर हैज टू बी सम एक्सटर्नल रीजन दैट इज, यू नो. अपने सोसाइटी में ये भक्तों के यूनिवर्स में एम्पावरमेंट का आइडिया भी कैसा है पता है? मैं तेरे को एम्पावर करेगा तो मैं तुझे बताएगा कि तेरे को क्या पहनना चाहिए कि नहीं. वो आयरनी नहीं दिखता है वो लोग को. बिकॉज आई वांट टू एम्पावर मुस्लिम वुमेन, आई विल टेल देम व्हाट टू वेयर एंड व्हाट नॉट टू वेयर. मतलब ये पैराडॉक्स, मतलब वो उनको कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई नहीं देता है. अगर दिखता तो वो नहीं होते. दैट इज द पॉइंट. लाइक इफ अ पर्सन, सेम इश्यू मेरा फ्रेंच सेक्युलरिज्म के साथ भी है फॉर दैट मैटर. उस पे नहीं जाते हैं, वो डिफरेंट है. नहीं, व्हाट द स्टेट हैज नो बिजनेस टेलिंग यू if the Muslim woman decides that if she is say a practicing Muslim, the woman decides to wear the hijab, फिर मैं कौन होता हूँ बोलने वाला कि मत पहनिए, पहनना रिग्रेसिव है. वो इस केस से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि they are actually discriminating against everyone equally. इधर वो नहीं. हाँ, that is. But I'm saying जो लोग वो एग्जाम्पल साइट करते हैं ना फ्रेंच सेक्युलरिज्म का इंडिया में, उनसे मुझे ये प्रॉब्लम है
कि वहां पे भी मैं वो चीज से मतलब स्टेट हैज नो बिजनेस टेलिंग मी नॉट टू वेयर आल्सो। इवन इन दैट देयर इज हिपोक्रेसी ना, क्योंकि हाँ, उधर तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा, सबको है, इधर सबको बोलता इधर तो तुम इधर तुम एक ही पर्टिकुलर ये तो ये तो उसका प्रीमियम वर्जन है कि मैं सेलेक्टिवली एक ही ग्रुप को बोलेगा, यहाँ पे तो कोई रूम ही नहीं है। तो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी बन गया थे, सब सॉल्व हो गया। एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक थॉट आया मन में कि ये जो मिसेस फड्डू है, देख मान ले कि इसका खुद का अपना इंडिपेंडेंट म्यूजिक करियर होता, तो क्या ये खुद उस 3% में नहीं होती? वो मुझे नहीं देख। एक और चीज याद रख के अभी भी इंडिया में I would definitely say I have so many women in my family and who I know. If this was not frowned upon, they would be so happy leaving their partners. I know that too, but here's the thing, and this is where the hijab thing also like kind of links to this. There are certain things that we just don't know that we can do, or that we just like cannot consider, because जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर तू मैक्सिको में पैदा हुआ होता तो भी क्या तेरे को बिरयानी इतनी पसंद होती? नहीं, because that's not part of your conditioning. Similarly, once you get married, the idea that this marriage is something pavitra, and because it's something pavitra, whoever breaks it becomes apavitra, is inside you. So people bear bad marriages, and that is why हम इतना प्राउड से कहते हैं कि अमेरिका में तो 50% डिवोर्स रेट होता है, इंडिया में देखा डिवोर्स ही नहीं होता है बाबा। इसलिए बिकॉज हमने उस चीज को इस तरीके से वो कर दिया। तो even if people are having bad marriages, they stick into it, right? But वो इंस्टीट्यूशन ही इंडिया में, it's in general a very patriarchal institution, और इंडिया में तो even more so, right? इंडिया में तो then all agency gets taken out of your hands, right? If you are a woman in a bad marriage, more so for a woman, right? Like the man can still decide to do that. उसको कोई अगले 25 साल तक नहीं बोलने वाला है। That is how families are structured. वहां पे भी एक असिमेट्री है। अरे वो तो पेट्रियार्की, अब वही बात है, अब तो पेट्रियार्की वाला सीन, राइट? तो पेट्रियार्की का सबसे पहला नीड है कि विमेन की सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अब ये डिस्कशन, ये फिर यहाँ से एंडोगामी में डिस्कशन जाएगा कि कास्ट के अंदर शादी क्यों होती है, या कास्ट के अंदर शादी, या क्यों अगर कोई कास्ट के बाहर शादी करता है तो इतना बड़ा, ऑब्वियसली देयर इज दिस होल प्योरिटी आइडिया, बट एट द एंड of it, women is the only bridge when it comes to, so and I hate to break it in this way, but let's say you come from a wealthy group. What will happen is that father has a lot of property, and that property will go to the son, right? Most like historically, और बेटियों को प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी, अभी बेटियों को भी प्रॉपर्टी मिलती है, बट अभी भी रियलिटी में होता ही है कि आप बहुत सारा दहेज दे देते हो, so once you've given the दहेज, उसके बाद वो प्रॉपर्टी बाप से बेटे को ही जाती है। दहेज is almost like a way to kind of bypass that thing, which is, अब क्या उसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है। बट अब इस केस में ये हो रहा है कि अगर मान लो मेरे घर की बेटी ने शादी कर ली किसी ऐसे से जिसको, जो या तो मुस्लिम है या लोअर कास्ट है, जिसको मैं उस मेरा जो इकोनॉमिक और सोशल सर्कल उसके बाहर देखता हूँ, द मोमेंट दैट पर्सन नाउ थ्रू माई डॉटर बिकम्स अ पार्ट ऑफ द फैमिली, नाउ ही हैज ब्रिज्ड दैट डिवाइड, right? That divide between whatever that economic division was, and ultimately, if that happens, how will I secure my property? Because that just became an outflow, right? अब उसके बच्चे होंगे, उसके बच्चे और उसके relatives होंगे. The moment that happens, it means that my economics are now more open to kind of these demands. तो सबसे पहला काम तो यही होगा ना कि मैं अपने घर की औरतों की सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करूं, क्योंकि उनका कोई भी सेक्सुअल, और इसीलिए कोई भी सेक्सुअल रिबेलियन हो, इसीलिए वो बोलता है कि जेएनयू में कॉन्डोम मिलते हैं, या इसीलिए सिंगल और लड़कियों को रूम रेंट पे नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कोई भी सेक्सुअल रिबेलियन इज बेसिकली अ रिबेलियन अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ पेट्रियार्की, इंक्लूडिंग डिवोर्स। और इसीलिए मतलब ये इतना प्रॉब्लम, और इसीलिए हम अभी भी 1800 में ही जी रहे हैं वैसे। ऑन दैट नोट, On that happy note. आज का एपिसोड बहुत फन हुआ। राम राज्य में पहुंचे। Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू।